फरामी है, उसके बाद बंदोबस्त जो है, उसके बाद ये भी इंशाल्लाह इस पर भी काबू पा लिया जाएगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो होर्डिंग का मसला है जिसकी वजह से आज किसान भी मुश्किल में है, जो डीज़ल की होर्डिंग का मसला है उस पर भी हदायत जारी कर दी है और उसमें काफ़ी कमी भी आई है। आज हमें रिपोर्ट्स भी मिली हैं, सूबाई लेवल पे भी मिली हैं कि जो पेट्रोल पंप्स जिस पे ये होर्डिंग जारी थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से उनको ये इसका जो ख़ात्मा है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को भी, बिलखसूस किसानों को जो डीज़ल की फरामी है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ आज मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ, ये तो था कि काबीना से रिलेटेड जो ब्रीफिंग थी वो हो गई। अब आपने देखा कि एक साहब जो 2014 में कंटेनर पर थे, 2018 में RTS बैठाकर मुसल्लत किए गए और 4 साल हुकूमत में रहे। उसके बाद अब 2 हफ्ते से दोबारा कंटेनर पर चढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी तकरीर की कैसेट नहीं बदली। उस वक़्त भी वो इल्ज़ाम लगाते थे कि चोर चोर और दूसरों पे इल्ज़ाम, करप्शन का इल्ज़ाम। जिस वक़्त 4 साल हुकूमत में रहे, तमाम केसेस बनाए, सजाए मौत की चक्कियों में डाला। जहाँ करप्शन का केस नहीं बनता था वहाँ हेरोइन का केस बनाया, जहाँ करप्शन का केस नहीं बनता था वहाँ एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस बनाया, को इस्तेमाल किया, FIA को इस्तेमाल किया। हर सियासी मुखालिफ, उनकी बच्चियाँ, उनकी बहनों को इस बदबूदार एहतसाब का निशाना बनाया और आखिरकार 4 साल के बाद एक भी इल्ज़ाम न मनी लॉन्ड्रिंग का, न करप्शन का, न मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का, न एसिड बियॉन्ड मीन्स का साबित नहीं हुआ। और अदालतों से उन लोगों को जिन पर ये सुबह दोपहर शाम इल्ज़ाम लगाते थे वो सुरखरू हुए अदालतों से, उनको बेल्स मिली। यहाँ तक कि इनकी उस इंतकाम की जब एपेटाइट है वो मुकम्मल नहीं हुई तो उन्होंने NCA में जाकर अपने कागजात दिए। वो जो यहाँ फ्रंट मैन शहजाद अकबर साहब की शक्ल में एक मौसूफ बैठे थे, जो भाग चुके हैं अभी इस वक्त, लेकिन वापस लाना भी आता है, तो वो उन्होंने NCA में भी वो NAB के कागजात दिए, FIA के कागजात दिए। वहाँ भी इनको, इनके मुँह पर, इनके एहतसाब पर तमाचे पड़े। लेकिन इनको आज भी जब तकरीर करते हैं, आज कह रहे थे कि मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन आज भी जो तकरीर करते हैं वही कैसेट, वही तकरीर। अब वजारत इत्तलात हमारे पास है, हम आपको एक अच्छा स्पीच राइटर देते हैं जो कम अज़ कम आपको ये बताए कि आज पाकिस्तान की आवाम महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही के सवाल पूछ रही है, उसके जवाब में तकरीर लिखें। क्योंकि 4 साल आप इक़्तिदार पर चिमटे रहे, मुसल्लत रहे, तो ये जो आप आज इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये इनका इतना पैसा बाहर है, तो क्यों नहीं वो पैसा पाकिस्तान लाए? जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं करप्शन साबित की? तमाम रिकॉर्ड NAB का, FIA का आपके पास मौजूद था। आपने जब वहाँ अदारों से कुछ नहीं मिला, जब DG FIA ने कहा ये केसेस नहीं बनते बशीर मेमन साहब ने, आपने एसेट रिकवरी यूनिट बना लिया और शहजाद अकबर साहब को वहाँ रख दिया। शहजाद अकबर साहब डायरेक्शंस देते थे अब NAB को कि किसको गिरफ्तार करना है, FIA को किसको गिरफ्तार करना है, किसके ऊपर केसेस बनाने। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो गया और आज फिर उसी मुंह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान की आवाम पूछती है कि अगर चोरी हुई थी, अगर करप्शन हुई थी, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, अगर बाहर पैसा गैर कानूनी तौर पर पड़ा है, तो 4 साल में वो करप्शन साबित क्यों नहीं हुई? वो पैसा वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे, ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। और आज भी यही बातें इसलिए हो रही हैं, ये बातें इसलिए हो रही हैं कि कारकर्दगी सिफर है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रोज़ धमकी, गुंडागर्दी, और आज मैं देख रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे। इस्तीफ़ा तो आपको देना चाहिए था उस वक़्त जब इक़्तिदार से चिमटे हुए थे और 60 लाख लोगों को बेरोज़गार किया, 43,000 अरब का कर्जा लिया, महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई, तरक्की की शरह मनफी की, और आज भी वो 2018 से कम है। इस्तीफ़ा आपको देना चाहिए था। आपने कश्मीर फरोशी की, इस्तीफ़ा आपको देना चाहिए था। और आज इलेक्शन कमीशन आपसे मांगे, पूछे सवाल, तो इलेक्शन कमिश्नर दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे इस्तीफ़ा। क्यों? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछे फॉरेन फंडिंग 70 लाख डॉलर का हिसाब मांगे मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आपकी जेबों में गया, जो आपके पर्सनल अकाउंट्स में गया, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने दिया, और उसके बाद जो गैर कानूनी फंडिंग जो आपने गैर मुल्कियों से ली,
उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया। जो स्टेट बैंक ने डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया, वो आपका फैसला आने वाला है तो इलेक्शन कमीशन दे इस्तीफा और कराए इलेक्शन। क्यों कराए इलेक्शन? इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। इमरान खान को शहबाज शरीफ के खिदमत के जज्बे से डर लगता है। इमरान खान साहब को ये पता है कि 2 हफ्ते में चीनी 85 रुपए से 70 रुपए हो गई है। इमरान खान को ये पता है कि 2 हफ्ते में आटा 550 से 400 रुपए हो गया है। इमरान खान साहब को ये पता है कि आज लोग मेट्रो पे बाइज्जत तरीके से, जो 4 साल से मंसूबा बंद था, वो 5 दिन में चलाकर आज लोग पेशावर मोड़, फैजाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से जो 2-2, 3-3 हजार रुपया टैक्सी का देकर जाते थे, आज मेट्रो पे बाइज्जत सवारी पे एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब को बात पता है। और इमरान खान साहब को ये बात भी पता है कि जो बिजली लोड शेडिंग, महंगी बिजली, जो 27 प्लांट्स बंद थे जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही थी, वो 2 हफ्ते में प्लांट्स भी चल रहे हैं, अवाम को बिजली भी मिल रही है, लोड शेडिंग में कमी भी आ रही है। और जिस तरह 14 हजार मेगावाट बिजली बनाकर गए थे, आइंदा अगर 18 हजार मेगावाट बिजली बनानी, शक्ल कोई याद नहीं करेगा। इनको इस बात का पता है, इसलिए ये जो है ना इलेक्शन की गर्दान, ये इन्होंने लगाई हुई है। असल में इनको इलेक्शन नहीं चाहिए। असल में इनको ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान, ये कोalition गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रह गए, वो कोalition गवर्नमेंट जो वफाक के हकूक का भी मुहाफिज होगी और जो पाकिस्तान के रिलीफ की भी मुहाफिज होगी। और अगर ये तरक्याती मंसूबे, अगर महंगाई इसी तरह नीचे आती रही, अगर रोजगार के मंसूबे पाकिस्तान की आवाम को मिल गए, तो इमरान खान साहब से तो अभी सवाल हो रहे हैं, उसके बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम को भी बताना चाहती हूँ और इमरान खान साहब को भी बताना चाहती हूँ कि खौफ सिर्फ शहबाज शरीफ की मकबूलियत का है, खौफ सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिदमत के जज्बे और कोalition गवर्नमेंट के खिदमत के जज्बे और तरजीहात का है। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। और जो IMF और जो माशी मईशत के अंदर दहशत गर्दी की है, जिस किस्म की दहशत गर्दी करके गए हैं, जो आज पाकिस्तान की आवाम उसका खमियाजा भुगत रही है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो मुफलसी हो, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, बिजली हो, गैस हो, वो इनकी नालायकी की वजह से आज महंगी है। ये इनको बात पता है। इसलिए इस पर तो कोई तकरीर नहीं, इस पर तो कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कराओ। क्यों कराओ इलेक्शन? और अगर इलेक्शन कराने का कोई जज्बा रखता है ना, तो वो रखते हैं जिनको ये बात का यकीन है कि अगर RTS नहीं बैठेगा, अगर डस्का की धुंध नहीं छाएगी, अगर इलेक्शन कमीशन के डब्बे नहीं उठाए जाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2018 में भी इलेक्शन जीती थी और इंशाल्लाह अगले आने वाले इलेक्शन भी पाकिस्तान की आवाम उनको जीतने देगी। उसके बाद कहते हैं मेरे जमाने में नहीं, कह रहे हैं कि मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, मेरा ब्लैकआउट किया जा रहा है। और फिर कह रहे हैं मेरे जमाने में ब्लैकआउट नहीं होता था। आपके जमाने में ब्लैकआउट नहीं होता था? आपके जमाने में ब्लैकआउट नहीं, सहाफियों की पसलियां तोड़ी जाती थी, सहाफियों को गोलियां मारी जाती थी, सहाफियों को अगवा किया गया, सहाफियों के प्रोग्राम्स बंद कराए गए, चैनल्स की बंदिश कराई गई, सहाफियों को जेलों में डाला गया, सहाफियों के ऊपर नैब के केसेस बनाए गए। और आज कह रहे हैं कि मेरे जमाने में ये नहीं होता था। एक तो मीडिया की सेंसरशिप, जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, वो किसके जमाने में आ रही थी इमरान खान साहब? वो आपके जमाने में आ रही थी कि जो कंट्रोल ना हुआ, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग ना हुई, जिसकी धमकी से कोई चीज ना चली, मीडिया ने आपकी ये हुक्म मानने से इनकार किया, आपकी गुंडागर्दी से इनकार किया, आपकी बदमाशी से इनकार किया। मीडिया वर्कर्स को बेरोजगार किया गया, मीडिया हाउसेस को माशी तौर पर कंट्रोल किया गया और उन्होंने ले ऑफ किया लोगों को। वो सहाफी जिनके घर में आज रोटी नहीं है, वो आपके जमाने में हुआ।
वो सहाफ़ी जिनको पे तशद्दुद हुआ, गुंडागर्दी हुई, वो आपके ज़माने में हुई। वो सहाफ़ी जिनके प्रोग्राम्स बंद किए गए, वो आपके ज़माने में हुए। अगर इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम से रोटी छीनी गई, चीनी छीनी गई, आटा छीना गया, महंगी बिजली गैस ली गई, तो वो आपके ज़माने में हुआ। अगर मुल्क की 75 साल तारीख में किसी ने कश्मीर की तरफ आंख उठाकर मोदी ने देखा, तो कश्मीर फरोशी आपके ज़माने में हुई। अगर मुल्क के अंदर आज मईशत तबाह है, अगर मईशत को गुलाम बनाया गया, तो वो आपके ज़माने में हुआ। इसलिए ये लेक्चर ना दें कि आपके ज़माने में क्या होता था। पाकिस्तान की अवाम 2 हफ्ते पहले की बात भूली नहीं है। अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और आपकी गलाजत और आपका गंद साफ कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद ये जो अभी आज वो मेरा ख्याल है 60-70 लोग होंगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 100 कर लें लाहौर में, और जो बातें कर रहे हैं अभी खड़े होकर कि मेरे ज़माने में सहाफ़त कितनी आज़ाद थी, तो वो सहाफ़ी मेरे सामने भी बैठे हैं, मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं, और जो बात करते हैं मेरा ब्लैकआउट हो रहा है। वो ब्लैकआउट हो रहा आपका पाकिस्तान की आवाम कर रही है, पाकिस्तान की सियासत से, जिनको आपने बेरोज़गार किया है। मीडिया पे आपका ब्लैकआउट नहीं हो रहा, क्योंकि मीडिया आजकल जो हुकूमत है, ना वो इजहार राय पर पाबंदी पे बिलीव करती है, ना वो सेंसरशिप पे बिलीव करती है। और आज जब स्टैंडिंग कमेटी सेनेट का इजलास हो रहा था, तो उसमें भी ये बात उठाई गई, और उसमें फैसल जावेद साहब ने जब पेमरा से सवाल किया, क्योंकि वजारत जो इतलात है वो हमारे ज़माने में जब भी होती है पेमरा आज़ाद होता है, इस तरह पेमरा जकड़ा नहीं होता जिस तरह आपके ज़माने में था। तो उससे डेटा मांगा गया जब, तो कोई डेटा नहीं था कि किस केबल के ऊपर बंदिश थी। तो ये झूठ, आपके जो झूठ है ना, वो अब आप झूठ बोल बोल के सियासत नहीं कर सकते। अब आप लोगों की पगड़ियां उछाल कर सियासत नहीं कर सकते। अब आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दें और फिर सियासत करें। इसलिए ब्लैकआउट और पाकिस्तान की सियासत से हो रहे हैं। ब्लैकआउट आपको पाकिस्तान की आवाम कर रही है। ब्लैकआउट अगर आपको कोई कर रहा है तो वो आपकी कारकर्दगी कर रही है। आपका वो अमाल नामा जो पाकिस्तान की आवाम को दोनों हाथों से कार्टल्स और माफिया को दाएं और बाएं बिठाकर लूटा, वो आपका ब्लैकआउट हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि इलेक्शन क्यों कराओ, क्योंकि अभी तो 2 हफ्ते की कारकर्दगी, और इंशाअल्लाह इस काबीना की, इस हुकूमत की, तमाम कोएलिशन पार्टनर्स की तरजीह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए। 4 साल हर शोबा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, टीचर्स हो, नर्सेज हो, जो शोबा जो इनकी माशी दहशत गर्दी का शिकार हुआ है, उसको इंशाअल्लाह हम रिलीफ देंगे। और आखिर में कह रहे हैं डोनाल्ड लू ने एम्बेसडर को बुलाकर धमकी दी। ये तकरीर फरमा रहे थे आज। वो कागज़ इसलिए लहराया जा रहा है क्योंकि वो कागज़ जो लहराया जा रहा है ना साजिश का, वो इसलिए लहराया जा रहा है कि कारकर्दगी का सफ़ा खाली है, उसके ऊपर एक लाइन भी नहीं है। 1 करोड़ नौकरी में से 1 करोड़ नौकरी भी दर्ज नहीं है। 50 लाख घर में से इस सफ़े के ऊपर एक घर भी दर्ज नहीं है। माशी तरक्की, महंगाई के वो काले इंडिकेटर्स हैं जिसका आज पाकिस्तान की आवाम खमियाजा भुगत रही है। 1 मेगावाट बिजली इस कारकर्दगी के सफ़र पर दर्ज नहीं है, बल्कि जो बिजली थी वो इनसे मुरम्मत नहीं हो सकी। तो इस खाली सफ़े कारकर्दगी के ऊपर साजिश का बयानिया, वो भी झूठा, वो कितनी देर चलाओगे, कितनी देर चलेगा? डोनाल्ड लू ने अगर धमकी दी थी तो फिर 7 तारीख को मीटिंग हुई तो 8 तारीख को धमकी दी थी अगर आपके बकौल, तो 28 तारीख को याद आई। और 16 मार्च को उसी डोनाल्ड लू ने जो आपके मुताबिक धमकी दी थी, तो 16 मार्च को की नोट स्पीकर क्यों बुलाया था इमरान खान साहब? वो तो धमकी दे रहा था आपको। और ये कौन सी धमकी है? ये कौन सी इंटरनेशनल बैरूनी धमकी है जो आपको बुलाकर, आपके सफ़ीर को बुलाकर बताया, आओ बताएं हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं?
मतलब कोई तो शर्म करें, कोई तो आप में अकल होनी चाहिए कि ये इस किस्म का जो बयानिया है ये ना पाकिस्तान की आवाम इस पे यकीन रखती है, और आप ये कितनी देर कागज़ जो है वो लहरा लेंगे। बात ये है कि धरने में फॉरेन फंडिंग के ज़रिए मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश की, कुर्सी पर मुसल्लत रहकर माशी दहशत गर्दी कर कर, मुल्क को गरीब करके, आवाम को भूखा करके, आवाम को मुफलिस करके, कश्मीर फरोशी करके, गैस आटा दवाई महंगी करके, रोटी आटा चीनी आवाम से छीन कर, मुल्क के लिए 43,000 अरब का कर्जा छोड़कर, महंगाई की शरह 16% पर, तरक्की की शरह मनफी से 4% पर रख कर कहते हो साजिश कोई और कर रहा है। अगर इस मुल्क में किसी ने अवाम के ख़िलाफ़ कुर्सी पर मुसल्लत होकर साजिश की है तो उसका नाम इमरान खान है। इसलिए ये ना कागज़ लहराओ, वो कारकर्दगी का सफ़ा भरने की कोशिश करो जो पाकिस्तान की अवाम इस खाली का, और उनको जवाब दो कि जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उस पे भी झूठ बोला। ऑपोजिशन सियासी मुखालफीन के खिलाफ तो झूठ बोला, झूठे इल्जामात लगाए, लेकिन जो दावे और वादे पाकिस्तान की अवाम से किए थे वो सफ़ा भी खाली है। इन सफ़ों को भरो, वरना पाकिस्तान की अवाम जिस तरह तुम्हारा ब्लैकआउट करेगी तो पाकिस्तान की तारीख में भी तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जी शाकिर अब्बासी साहब, न्यू न्यूज़ से। मैडम, एक्सचेंज के इलाके के बावजूद इमरान खान इस बात को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई है, और आज वो 20 लाख लोगों को एक के बाद दाने की कॉल भी दे चुके हैं। उसके जो मुताबिक